भाई इसमें इतना कुछ एक साथ हो रहा है कि सर चकरा जाए। एक तरफ माफुकल फितरत दुनिया है, दूसरी तरफ इंसानी धोखेबाजियां और उन सब के बीच एक कदीम खजाने की तलाश। तो आइए इस कहानी की परत दर परत गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक नागिन का जन्म कैसे होता है। फिर जानेंगे कि मुल्क पर कौन सा खतरा मंडला रहा है। इसके बाद इंसानी रिश्तों की उलझी हुई दुनिया में दाखिल होंगे और आखिर में पहुंचेंगे उस चीज तक जिसके लिए सारी जंग हो रही है, यानी नागमणि। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मौत से। जी हाँ, एक बहुत ही अजीब और गरीब मौत से, जहां कुछ लोग एक औरत की लाश को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर यहाँ मामला सीधा नहीं है। जब वो उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पलकें फिर से खुल जाती हैं और इन आंखों में एक ऐसा राज है जो सबको हैरान कर देता है। और फिर भीड़ में से एक आवाज आती है जो सब कुछ बदल देती है। ऐसा तो सिर्फ नागिन की आंखों में होता है। उसकी आंखों की पुतलियों में उसके कातिल की तस्वीर कैद हो गई है और ये पहला इशारा है कि ये कोई आम औरत नहीं है। और फिर मंत्रों और पूजा पाठ के बीचों बीच एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो औरत जो मुर्दा थी दोबारा जिंदा हो जाती है। ये उसका नया जन्म है और इस जन्म का मकसद है मुल्क की हिफाजत करना। वो अब अनंता के रूप में वापस आई है, एक इच्छाधारी नागिन, यानी एक ऐसी नागिन जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकती है। और इसकी वापसी का एक बहुत बड़ा और ख़ास मकसद है। तो अनंता को वापस क्यों लाया गया? इसका जवाब हमें कहानी के दूसरे हिस्से में मिलता है। अनंता की वापसी बेवजह नहीं है। मुल्क पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है जिसे सिर्फ एक माफूकुल फितरत ताकत ही रोक सकती है। देखिए, एक तरफ तो ये माफूकुल फितरत वाक़या हो रहा है और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ मुल्क के दुश्मन एक खौफनाक साजिश बन रहे थे। उनका प्लान ए था RDX से भरी गाड़ी से धमाका करना, लेकिन किस्मत देखिए, ड्राइवर था नशे में धुत और उसने सीधा गाड़ी पानी में जा उतारी। प्लान ए तो डूब गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बारी है प्लान बी की। और यहीं आकर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है कुंभ मेले के वो लोग जो कस्में खाकर कह रहे हैं कि उन्होंने एक उड़ने वाले आग उगलते हुए सांप को देखा है, और दूसरी तरफ है हमारी मीडिया जो कह रही है भाई ये सब टीवी सीरियल देख देख कर लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मीडिया जो भी कहे, लेकिन एक शख्स है जिसे पूरा यकीन है। वो कहता है, मुझे नहीं मालूम वो कौन था, पर जिसने भी ये किया उसने गंगा माँ और भारत माता दोनों की लाज रख ली। यानी कोई पुरस्कार मुहाफिज तो है जो मुल्क को बचा रहा है। अच्छा, तो एक तरफ ये नागिन, दहशतगर्दी और माफूकल फितरत ताकतें हैं, लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है, और वो है हम इंसानों की दुनिया, जहां धोखा, फरेब और दिल टूटने की कहानियां चल रही हैं। यहाँ एक साथ 3 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं और तीनों ही काफी उलझी हुई हैं। पहले है मनोहर साहब, जिनका बॉस ही उन्हें उनकी बीवी की बेवफाई का सबूत दिखा रहा है। फिर एक खानदान है जो शादी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं दुल्हन लुटेरी ना निकले। और तीसरे हैं आर्यमान, जो मंगनी तो कर चुके हैं, लेकिन दिल अभी भी पुरानी मोहब्बत राधिका में अटका हुआ है। और मनोहर का बॉस अपनी सफाई में क्या कहता है? वो कहता है, अगर आज मैं उसे ना कहता तो कल कोई और कह देता। मतलब वो तो जैसे कोई एहसान कर रहा है। शादी वाले घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं। जब तैयारियों के बीच एक किरदार चीख कर कहता है मुझे नफरत है इन इंडियन फंक्शन से, तो पता चलता है कि यहाँ भी रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं। तो ये सब अलग अलग कहानियाँ, ये बॉस, ये लुटेरी दुल्हन का डर, ये पुरानी मोहब्बत, इन सब का आपस में क्या ताल्लुक है? इन सब को जोड़ती है एक चीज़, एक कदीम ताकतवर खजाना, नागमणि। और अब एंट्री होती है कहानी के असली विलन की। एक पुरस्कार मैसेज, 4 आदमी और एक वीरान इंडस्ट्रियल एरिया। सीन बिल्कुल फिल्मी है। और फिर एक नंबर सामने आता है जो पूरी कहानी का पैमाना ही बदल देता है। 24। पूरे 24 साल। ये लोग 24 साल से किसी चीज की तलाश में हैं। और वो चीज है नागमणि। ये कोई मामूली पत्थर या हीरा नहीं है। ये वो अफसानवी मणि है जो किसी को भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दिला सकती है। और विलन को बस यही चाहिए।
और फिर विलन अपने पालतू मगरमच्छों को देखकर बड़े सुकून से कहता है, मेरे बच्चे अभी भी भूखे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सीधी सादी धमकी है। तो विलन इन चारों को अल्टीमेटम देता है, कहता है 24 साल हो गए, तुम लोगों से कुछ नहीं हुआ, नागिन भी मर गई पर मनी नहीं मिली। अब ये मनी मेरे लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए ढूंढो, वरना मेरे बच्चे तो भूखे हैं ही। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ है एक माफकल फितरत मुहाफिज, हमारी नागिन। दूसरी तरफ है इंसान जो अपने ही जाल में उलझे हुए हैं। और इन सब के ऊपर है एक कदीम बेरहम विलन जो नागमणि के लिए कुछ भी कर सकता है। जब ये तीनों ताकतें टकराएंगी तो क्या होगा? ये तो बस शुरुआत है।